नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज में आज से शुरू हो रहे पौष पूर्णिमा माघ मेला के बारे में। आज से शुरू हो रहा है साधना का कल्पवास। प्रयाग के संगम पर कल्पवास की परंपरा प्राचीन काल से है। इसका उल्लेख वेद और शास्त्रों में भी मिलता है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है, जिसकी शुरुआत आज यानी शनिवार 3 जनवरी से हो रही है और यह 1 फरवरी तक चलेगा। कल्पवास ऐसी साधना है जिसके माध्यम से तीर्थराज प्रयागराज में कल्पवासी मोक्षदायिनी विहंगम गंगा तट पर हाड़ कंपाने वाली सर्दी में महीने भर के लिए सांसारिक माया मोह की चिंता छोड़ सिर्फ परलोक का मनोरथ करते हैं। प्रयागराज में माघ मेले में कल्पवास का अत्यधिक महत्व माना गया है। त्रिवेणी के संगम पर बसने वाली अस्थायी आध्यात्मिक नगरी में जप, तप, होम, यज्ञ, धुनी की बयार और संतों के प्रवचन आदि गतिविधियां 1 मास तक कल्पवासियों को बांधे रखती है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और विभिन्न विचारधाराओं का भी संगम होता है। विभिन्न प्रांतों से आए तीर्थयात्री आपस में विचार विमर्श कर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। कल्पवास का अर्थ संगम के तट पर निवास कर वेदा अध्ययन और ध्यान करना, पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी विहंगम गंगा तट पर हाड़ कंपाने वाली सर्दी में पूरे 1 महीने तक कल्पवासी 3 बार स्नान, जमीन पर शयन, जप, तप, होम, यज्ञ कर साधु संतों की धुनी की मनमोहनक सुगंध में प्रवचन का श्रवण, एक समय भोजन या फलाहार कर कल्पवास करेंगे। इस अवधि में कल्पवासी या तीर्थयात्री अन्न, काला तिल, ऊन, वस्त्र एवं बर्तन आदि का दान करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है, माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। एक प्रसंग में मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। प्रयाग में जो भी व्यक्ति 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ और संतों के सानिध्य में प्रवचन करने और श्रवण से मोक्ष प्राप्त होता है। कल्पवास 2 प्रकार का होता है। पहला कल्पवास चंद्रमा और दूसरा सौर मास का कल्पवास। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चंद्रमास का कल्पवास रहता है और मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक सौर मास कल्पवास को धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए जाना जाता है। पुराणों में प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका ये 7 परम पवित्र नगरी मानी जाती हैं। ये 7 तीर्थ महाराजाधिराज प्रयाग की पटरानियां हैं। इन्हीं कारणों से भूमंडल के समस्त तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ माघ मकर में 1 महीने का भव्य मेला लगता है। मेले में करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ 1 महीने के कल्पवास का बहुत महात्म्य है। मान्यता है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करने की इच्छा करते हैं। कल्पवास का विधान। प्रयाग क्षेत्र में निवास से पहले दिन में 1 बार भोजन का अभ्यास बनाना चाहिए। प्रयाग के लिए चलने से पूर्व गणेश पूजन अनिवार्य है। त्रिवेणी तट पर संकल्प लें कि कल्पवास में बुरी संगत और कुवचनों का त्याग करेंगे।
महीने भर संयम का पालन, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। ऐतिहासिक प्रमाण। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 617 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व के दौरान भारत आया था। हर्षवर्धन ने हेनसांग को अपना अतिथि बनाया। उन्हें अपने साथ तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में ले जाया करते थे। हेनसांग ने लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल बाद प्रयाग के त्रिवेणी तट पर एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते थे, जहां वो बीते वर्षों में अर्जित अपनी सारी संपत्ति विद्वानों, पुरोहितों, साधुओं, भिक्षुकों, विधवाओं और असहायों में दान कर देते थे। एक माह की साधना। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर माघ मास भर निवास करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम तट पर एक माह की इस साधना को कल्पवास कहा गया है। 100 साल का फल। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है, माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन। मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में प्रयाग में न सिर्फ लोग कल्पवास करते हैं, बल्कि 33 कोटि देवी देवता भी वहीं रहते हैं। कल्पवास करने वाले साधकों को वे किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। कल्पवास क्यों और कब से? कल्पवास वेदकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। जब तीर्थराज प्रयागराज में कोई शहर नहीं था, तब यह भूमि ऋषियों की तपोस्थली थी। प्रयाग में गंगा जमुना के आसपास घना जंगल था, जहाँ ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। कल्पवास के नियम। कल्पवास की शुरुआत के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन होती है। कल्पवासी अपने टेंट के बाहर जौ का बीज रोपित करता है। कल्पवास की समाप्ति पर तुलसी पौधे को कल्पवासी साथ ले जाता है। कल्पवास के लाभ। मान्यता है कि जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वह अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा से कल्पवास करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। कल्पवासी के 3 कार्य। पद्म पुराण में उल्लेख है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत मन वाला तथा जितेंद्रिय होना चाहिए। कल्पवासी के 3 मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। भगवान शिव ने भी किया। भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस के वध की क्षमता कल्पवास से ही प्राप्त की थी। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों को कल्पवास करने से आत्मदर्शन का लाभ हुआ। कल्पवास की अवधि। कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि की है। बहुत से श्रद्धालु जीवन भर माघ मास गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को समर्पित कर देते हैं। विधान के अनुसार 1 रात्रि, 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर कल्पवास कर सकते हैं। वैज्ञानिक कसौटी पर कल्पवास। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कल्पवासियों का शरीर पहले तो प्रकृति में कल्पवास करने आए दूसरे यात्रियों के शरीर में उपस्थित रोगों को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है। परिणाम स्वरूप उनके शरीरों में इन रोगों के खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। बार बार स्नान करने से शुरुआती दिनों में ही शरीर में बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनती हैं। इसका असर यह होता है कि शरीर में रोग पनप नहीं पाता, बल्कि शरीर डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी और ऐसी दूसरी बीमारियों के खिलाफ मजबूत हो जाता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल
AN आचार्य न्यूज को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।